को सड़क के किनारे कुछ अजीब सा नजर आया। उसने देखा कि सामने एक बुजुर्ग औरत तेल के ड्रम के पीछे से एक खालिस सोने का चायदान उठाती है। महिला के मन में तुरंत लालच जाग गया। उसे भी लगा कि इसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। वह चुपचाप उस बुजुर्ग औरत का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने चायदान को एक छोटे से कमरे में रख दिया। जैसे ही बुजुर्ग औरत बाहर गई, शाओ मेई चुपचाप कमरे में घुसी, धीरे से चायदान उठाया और बिजली सी तेजी से वहां से भाग निकली। बाहर उसका बॉयफ्रेंड पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठे और एक झटके में वहां से निकल गए। रास्ते में दोनों ने चायदान को गौर से देखा, पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह सोने का नहीं बल्कि पीतल का बना था। निराश होकर दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर शाओ मेई ने गुस्से में चायदान को एक तरफ फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ जब उसने गलती से अपने सिर को गर्म आयरन से जला लिया। चायदान अपने आप हिलने लगा। हैरान परेशान शाओ मेई ने डरते डरते चायदान का ढक्कन खोला तो अंदर से $2 के नोट निकले। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। नोट बिल्कुल असली थे, जिनसे पैसे की खुशबू आ रही थी। हाथ में पकड़े कर्लिंग रॉड को देखते हुए शाओ मेई के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने जानबूझकर खुद को फिर से जलाया और इस बार चायदान ने और ज्यादा नोट उगल दिए। अब उसे पूरा यकीन हो गया, जो भी इस चायदान के पास घायल होता है, चायदान उसी के चोट के हिसाब से डॉलर निकाल देता है। यह तो किसी अलादीन के जादुई चिराग से कम नहीं था। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने मेज को जोर से ठोकर मारी और सच में चायदान से फिर कुछ नोट बाहर आ गए। इसके बाद शाओ मेई ने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया। जब उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा तो कमरे की हालत बिखरी हुई थी और बिस्तर पर घायल शाओ मेई पड़ी थी। उसे लगा कि शायद किसी ने उस पर हमला किया है, लेकिन शाओ मेई ने कुछ नहीं समझाया। वह सीधे उसे लेकर हॉल में आई और अचानक उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लड़का हैरान रह गया और तभी शाओ मेई ने फौरन चायदान का ढक्कन खोला। अंदर से नोटों की गड्डियां गिर पड़ी। उसने सब कुछ समझाया और इतनी अजीब बात पर उसका बॉयफ्रेंड कैसे विश्वास करता। उसे लगा कि ये सब पहले से रखे गए थे। शाओ मेई ने झुंझलाकर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और इस बार उसका निशाना सीधा उसके सबसे नाजुक हिस्से